दोस्तों, आज की इस रोमांटिक कहानी में आप सबका खैर मुकद्दम है। मेरा नाम नहा है। 1 माह पहले मेरे शौहर अहमद का एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी शदीद चोटें आई थीं। शौहर की चोट के बाद में एकदम अकेली पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी नाकाबिल थे। एक दिन में घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। मेरे सामने तकरीबन 20 साल का एक नौजवान खड़ा था। अ, इसने वहीं खड़े 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 दरवाजे के बाहर से ही अपना तारुफ कराया। वो बोला, भाभी जी, मेरा नाम आर्यान है। मैं खालिद इनकल का बेटा हूँ। शायद इनकल ने आपको पैगाम भेजा होगा। मुझे जो फौरन खालिद इनकल काल वो पैगाम याद आ गया। मैंने इसे कहा, हाँ, आओ अंदर आ जाओ। और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। आर्यान सिंकोच करता हुआ अंदर आ गया। वो बोला, भाभी जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको स्कूल में पहले देखा था, तब मैं इस स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के इम्तिहानात थे, इसलिए कि शादी में शामिल नहीं हो पाया था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और ये लीजिए, इनकल ने ये सामान आपके लिए भेजा है। और इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बाग के ताज़ा फिलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही इसी जफल वगैरह वगैरह थी। मैंने खूब खुशी से शुक्रिया अदा करके बैग ले लिया और इसे चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी दौरान मैंने जोर देकर इससे कहा, तुम यहीं पर रहो। मैंने तुम्हारे इनकल को कह दिया है कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। आर्यान ये सुनकर बस एक ही बार में मान गया, गोया इसी बात को सुसन्ने के लिए बेचैन था। वो उठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो इसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। इस पूरे दिन आर्यान बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वो यहाँ अपना पन महसूस करने लगा था, मगर इसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन मैंने आर्यान को अपने शौहर अहमद से मिलवाया। आर्यान ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक उनकी कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी रहता है, ये मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने आर्यान की सोच में एहतियात बरतते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि उनका एक शदीद एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। वो दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं, मगर कल शायद ज्यादा अद्वियात की सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं आर्यान के आने से बहुत खुश थी। 2 लोगों के संसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। आर्यान तबीयत का बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गंगना रही थी। तभी आर्यान रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसते हुए बोली, आर्यान, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। जवाब में ये सब काम मत करो। जवाब में उसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं। मैं पूरे 20 साल का हूं। मैंने हैरत से आर्यान की तरफ देखा तो वो बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूं, अब मैं बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन बातों में आर्यान मुझसे मेरे शौहर अहमद के बारे में पूछने लगा कि उन्हें क्या हो गया था। ये एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था? मैंने अदास होकर कहा, पहले वो बिल्कुल फिट थे और हमारा सारा कारोबार वो अकेले ही देख रहे थे। सब अच्छा चल रहा था
और हम हंसी खुशी अकेले ही देख रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो कारखाने से वापस घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक घर के हाँ एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए। उन्हें पैरों पर काफी चोटें आई थीं, सब इलाज करा लिया है। पर वो अभी भी ठीक से चल नहीं पाते। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। हफ्ते में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है। और बाकी वक्त में वो फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त लगेगा। और आराम से ठीक हो लगेंगे, पर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। आर्यान ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से था 5 साल ही हुए होंगे। वो बोला, भाभी जी, आपकी शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना? वो बोला, मुझे भी याद है भाभी। इस वक्त मेरे इम्तिहान चल रहे थे और इसीलिए मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने एक बार आपको देखा था। आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थीं। मैंने कहा, हाँ, हाँ। तब तुम्हारे अंकल मेरे रियाजी के उस्ताद थे और मैं उन्हें किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और आर्यान को हमारे हाँ रहते 4 महीने हो गए थे। आर्यान लड़कपन के ऊपर खड़दरे रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन वो ये साफ समझ गया था कि हम दोनों शौहर बीवी की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत मौसीकी की सिर और ताल पैदा कर रहा था। आर्यान मुझसे नाज़िकियां बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सुकून नहीं मिल रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फारिग होने के बाद काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे, साथ बैठकर खाना खाया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब उससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे दरमियान का रिश्ता परवान चढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे दरमियान की दूरियां घटती जा रही थी। अब मुझे आर्यान का छूना अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में मुझे इधर उधर छो लेता था। वो शायद ये चेक करता था कि भाभी कैसे रदामल देंगी। कभी कभी अपने शौहर के बारे में सोचकर मैं काफी उदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ऐसे में आर्यान ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गम हो चुके थे। एक रोज की बात है, आर्यान आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गीत गंगनाता हुआ रसोई में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में अपना मुन्ना लगाकर बोला, भाभी आज मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप इधर आओ और आराम से बैठो। वो होले होले मेरे मुलायम ढले गले और खुशबूदार बालों को तकरीबन सूंघता हुआ मुझे एक कुर्सी पर बैठाने लगा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठ गई और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आसन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, न हिले डिले और न ही कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट बैठे होंगे कि कहीं से कुछ खानसने की आवाज आई, तो हम दोनों चौंक गए और घबराकर मैंने आर्यान को अपने आप से फौरन अलग किया। हालांकि आर्यान की ख्वाहिश नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो, पर फिर भी कुछ सोचकर वो मुझसे अलग हुआ और मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर बैठ गया और हमारे दरमियान के पल्लों को याद करके मुस्कुराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसके गाल पर एक हल्की सी चुप्पत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा बूसा देकर उठ खड़ी हुई। इस पर आर्यान बोला कि भाभी दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों? वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वो बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बजली दौड़ रही थी। मैं उसके छूने से कितनी फूली फूली थी
ये राज बस में और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अजीब व गरीब तजुर्बे को तरस ही गई थी। मगर इस सुबह आर्यान ने मेरा सारा अधूरापन दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज सहरा में बरसात हुई थी और जोरों शोर से हुई थी। हम दोनों मुरझाने के बाद बस्तर पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज दोबारा आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर आर्यान को प्यार से देखती हुई इस कमरे से निकली और शोहर के कमरे तक पहुंच गई। आर्यान भी कपड़े पहनकर बाहर आया और अपना नाश्ता बनाने लगा। मैं वहीं अपने शोहर के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी शौहर के कमरे से बाहर नहीं आई, तो आर्यान फिर से तड़पने लग गया। इसने जानबूझकर किचन में बर्तन गराने शुरू कर दिए, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। मैं अपने शवहर की दोनों हथेलियों को सहला रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आर्यान की हथेलियों को सहला रही हूं। मैं आर्यान के साथ गुजारे हुए पल्लों में खोती जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। किसी अचानक झरने की तरह मेरे अंदर गदगदी सी छा रही थी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि मेरे शौहर को मेरा ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो भी ये महसूस कर रहे थे कि मैं अचानक से बहुत ही खुश रहने लगी हूं। मैं उनके साथ भी नहीं लेटती थी, और अगर लेटती भी तो उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी। मैं नई नवीली दुल्हन सी बन चुकी थी, और मेरे अंदाज और मेरा रवैया मेरे शौहर को हैरान कर रहे थे। आर्यान भी, जो शुरू शुरू में इनसे कभी कभार एक सेकंड के लिए ही मिलता था, वो अब कुंधे भी दबाता रहा और चाय भी पिलाता रहा। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी, तभी आर्यान ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चौंमने लगा। मैं भी उससे लपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट की आवाज आई। उस आवाज से आर्यान चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और हंसने लगे। आर्यान के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। पहले जो मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ सी लगती थी, आज वही जिंदगी मुझे फूल सी, बादल सी और रोई के गाले सी लग रही थी। मैं आर्यान के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। आर्यान को यहाँ आए 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं उससे मिलकर निखर सी गई थी। अब हमारा पूरा जिंदगी मस्ती से भरपूर हो। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने नहा की अकेली जिंदगी और आर्यन के आने का किस्सा देखा। अब अगले पार्ट में क्या होगा, यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट में।